अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं B17 इस्लामाबाद में मौजूद मल्टी गार्डन जू में। ये एक छोटा सा प्यारा सा जू है, तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक छोटे से बी लोगर भी, जो कि जू को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हम आए हुए हैं B17 के जूम पे। अभी ये पहुंच रहे हैं, हम आगे अभी जा रहे हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हुए हैं मल्टी गार्डन जू में। तो अब हम इनकी टिकट्स परचेज करने जाएंगे। ये इसकी इंट्रेस्ट है और ये पास ही इसकी पार्किंग है। हमने भी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है, तो अब हम इसकी टिकट परचेज करेंगे। अभी भाई टिकट लेने गया है, तो भाई टिकट्स लेके आ रहा है। अच्छा, ये टिकट्स आ गई हैं हमारे पास। अब इन टिकट्स में ऐसा है कि इन टिकट्स के साथ ये आपको कुछ कूपन मिलते हैं, जिनमें मुख्तलिफ आप राइड्स ले सकते हैं। और ये परिंदों को डालने के लिए दाना भी साथ में देते हैं और मछलियों को डालने के लिए खुराक भी साथ देते हैं। अच्छा, अंदर आने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये इंतहाई अच्छा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ जू है। ये देखें गाइस, हिरन हिरन, ये है हिरन। पहला विजिट हमने किया हिरन के पिंजरों के पास, और ये 3-4 हिरन यहाँ बैठे हुए हैं और एक बेचारा अकेला हिरन यहाँ पर बैठा हुआ है। ये उदास पता नहीं क्यों है, शायद ये अकेला इसलिए। आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि बच्चे जू में जाकर सबसे ज़्यादा खुश बंदर के पिंजरे के पास होते हैं? इसकी वजह शायद ये है कि उनकी हरकतें भी बंदरों जैसी होती हैं। अब आप इनकी हरकतें चेक करें जरा। अच्छा बिट्टू, ज़्यादा पास मत जाना पिंजरे के, दूर से इनको खिलाना। एक इनकी बात ये मुझे अच्छी लगी है कि ये जब इंटर होते हैं उसके स्टार्ट पे ही जानवरों को खाने के लिए खाना अपने पास से प्रोवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई इस तरह की चीज़ जानवरों को नहीं खिला सकते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जी ज़बरदस्त, यहाँ पर बंगाल टाइगर भी मौजूद है। तो गाइस ये देखें, वो है टाइगर, मुंह ही काट है और उसे पता है हम वीडियो बना रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि आपने एक प्राइवेट जू मेंटेन किया हुआ है और उनमें जानवरों की सेहत और सफाई का खास ख्याल रखा गया है। अरे टाइगर बोलेगा तो प्रो है। अब हम आ गए हैं बर्ड्स केज में, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। एक बेहतरीन आइडिया है कि इस केज के अंदर जाकर आप पास खड़े होकर परिंदों को देख सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं। चलो बट अच्छा, अब इनको अब आपको फीड मिली है ना, वो खिला सकते हैं। ये भी बहुत साफ सुथरा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ की सफाई देख के। साइड पे एक साइड पे रोके चलो। पीकॉक है ये। जो आमतौर पर अक्सर जू में स्मेल और सफाई के इश्यूज आपको नज़र आते हैं, वो यहाँ पर तकरीबन 99% मैं कहता हूँ यहाँ पर नहीं है। परिंदों का ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है, बड़े हाइजीन माहौल इनको दिया हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत और साफ सुथरे हैं और दरख्तों पे चढ़े हुए हैं। ये एक अहाता से इन्होंने बनाया हुआ है। इस अहाते के अंदर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, मुर्गियाँ, परिंदे होते हैं, और ये मोर, बतखें यहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं, बड़ी नायाब किस्म के। तो मुझे बहुत पसंद है इनका ये सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। इन परिंदों के दरमियान में घूमकर फिरकर ऐसे लग रहा है जैसे हमने इनको पेट रखा होता है घर में, उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल भी ऐसा अजनबियत फील नहीं हो रही है कि हम किसी जू में बैठे हैं। ऐसे ही लग रहा है कि हमारे अपने पालतू परिंदे हैं जिनको हम खाना खिला रहे हैं, देखते हैं। ये एक आबशार बनी हुई है जिसके पास मोर बैठे हुए हैं, नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मोर के बोलने की जो आवाज़ है वो भी यहीं कहीं से आ रही है, और हम वो ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा मोर है जो यहाँ पर बोल रहा है। और वो हमें नज़र आ गया, ये बैठा हुआ है कि इसकी आवाज़ ढूंढ रही है। तो अच्छा जी, अब हमने इनको ये खाना खिला, ध्यान से खाना खिलाना, देखना चोंच ना मार दे, आधरा दूर से ही। अब ये जो उन टिकट के साथ एक बैग मिले थे खाने के, ये हम इन परिंदों को खिला रहे हैं। मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी कि यहाँ पर वाइट टाइगर, जिसे बर्फानी टाइगर भी बोलते हैं, वो भी मौजूद है। और फिर मैं कहूँगा कि इनका पानी जिसमें ये बैठा हुआ था, उसकी सफाई देखकर और इसका माहौल जिस माहौल में इसे रखा हुआ था, वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इन बेजुबान जानवरों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है।
वाइट टाइगर के साथ साथ वाइट लाइन भी मौजूद है, सफ़ेद शेर। मगर ये सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी रात को मुशक्कर करते रहे हैं जो सुबह के वक्त ये सो रहे हैं। इनको पता भी था कि हमने आना है। कोई बात नहीं, आप बुलाओ इनको, शायद उठ जाए। आवाज़ दे के देखो। शेर तो नहीं उठे, मगर हम आ गए हैं शेरों के पास से जुरासिक पार्क में। अब ये बच्चों के दिल में था कि ये जुरासिक पार्क मूवी है, उस तरह का जुरासिक पार्क प्रोग्राम, मगर ये वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक डिम्मी डायनासोर रखा हुआ है जो सिर्फ मुंह हिला के बच्चों को डराता ही है। यहाँ कुछ तस्वीरें और मुजस्मे रखे हुए हैं ये डायनासोर्स के, और साथ में एक छोटा सा इन्होंने वो बनाया हुआ है जंपर भी, जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी भी राइड आपको टिकट के साथ मिलती है। इसमें आपका बच्चा अगर 5 साल की एज तक है, 6 साल की एज तक है, तो फिर उसमें जा सकता है। अगर उससे बड़ा बच्चा है तो वो नहीं जा सकता। इसलिए जो हमारा छोटा बेटा है वो उसको अलो कर दिया उन्होंने जाना, मगर बड़ा बेटा बेचारा वो नहीं जा सका और वो मुंह बसूर के मेरे पास ही बैठ गया। एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों के खेलने के लिए भी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि बच्चे अगर जू में जानवरों को देखकर बोर हो गए हुए हैं तो यहाँ पर आकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। डर तो नहीं लग रहा? मेरा ख्याल इसे डर नहीं लग रहा है। अच्छा, ये भी पिक्चर उतरवाने के लिए जो आपको पैकेज मिलता है, ये टिकट के साथ ही मिलता है, आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ता है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि एक ही दफ़ा आप सारी पेमेंट कर दें और जू के अंदर जाकर आपको हर चीज़ की अलहदा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, अलहदा चीज़ नहीं परचेज करनी पड़ती है। बड़े बेटे को तो डर नहीं लग रहा था, मगर इसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि इसे डर लग रहा है। इधर देखो ना मेरी तरफ। हेलो हेलो क्या कह रही है? हेलो आप क्या कर रहे हो जहन? हेलो आप क्या कर रहे हो? हेलो अच्छा, हेलो। अब पोनीटेल की बारी है। अच्छा, इसमें इसकी भी हमें कूपन साथ ही मिला था जो अब हमने टिकट परचेज़ की थी। मगर इसमें ये मसला है कि फिर छोटे बेटे को ही अलो किया है, बड़े बेटे को इन्होंने फिर अलो नहीं किया है। तो अब ये दोनों टिकट के मज़े ये अकेला ही लेगा, ये एक और राइड लेगा। इसके मौजे हैं, छोटे होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मगर फ़िलहाल इस ज़ू के अंदर अभी तक तो इसे फ़ायदा ही मिला है। मज़ा आ रहा है ज़ैद? मज़ा आ रहा है इसका। चलो माशाल्लाह। ये एक राउंड होता है जो एक छोटा सा एरिया इन्होंने रखा हुआ है, उस एरिया के गिर्द एक राउंड करवाते हैं। नहीं गिरते आप, क्यों गिरे? ये छोटा सा तो घोड़ा है जिसके ऊपर बैठे हुए हो। आप कैसे गिर सकते हो उसके ऊपर से? नहीं, आप टेढ़ा मेढ़े ना हो। घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, आप टेढ़े मेढ़े हो रहे हो। और उस राउंड पूरा होने के बाद एक राइड इसकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टिकट है, जो एक्चुअली बड़े बेटे ने मेरे ने राइड लेनी थी, उसके लिए भी ये ही राइड लेगा। बैठे रहना। ये एरिया है ज़ू का शो स्टॉपर एरिया। इंतहाई खूबसूरत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से यहाँ पर कब्ज हैं। इसकी कोई ज़्यादा फीस है इंटरेस्ट की? नहीं, इनके अंदर आने के लिए अच्छा, हमें पता चला है कि यहाँ पर अंदर आने की अलहदा फ़ी है, 500 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। तो 10 मिनट्स तक आप इन बच्चों के साथ अंदर खेल सकते हैं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि किस तरह की फीलिंग्स आएगी जब आप शेर के या टाइगर के बच्चे को गोद में उठा के प्यार करेंगे तो क्या फीलिंग होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मगर अभी हम अपनी बारी का वेट करेंगे क्योंकि 2 पर्सन से ज़्यादा पर्सन अलो नहीं करते, ये एक दफ़ा कर रहा है। चलो साथ। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी बारी आ गई है, अब हम इंटर हो रहे हैं। चलो बच्चों, चलो चलो, शाबाश, आगे आगे चलो ना बेटा। और ध्यान से आपको ना हाथ के ये पंजे भी मार सकते हैं, बेशक छोटे से हैं मगर ध्यान से इनके पास चलना आप। वाह, ये कितना क्यूट है। ये वाइट लाइन जो हमने पिंजरे में देखा था, ये उसके बच्चे हैं। ये देखो, ये गुलगुलू, यार कितना प्यारा है माशाल्लाह। ध्यान से देखना, काटे ना, बहुत खूबसूरत बच्चा है। बेटा हाथ अपने बचा के। काम से, प्यार से, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। और ये वाइट टाइगर का बच्चा है, तो ये भी वाइट टाइगर हमने वहाँ पर जो
देखा था केज में, और वो बंगाल टाइगर का बच्चा है। यार ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, जिसने भी ये आइडिया रखा है ना, बहुत ही शानदार आइडिया है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह शेर के बच्चों को या टाइगर के बच्चों को हम हाथ में इस तरह पकड़ेंगे, प्यार करेंगे, उठाएंगे। चलो कर लिया प्यार, और करना है तो कर लो, फिर आजो निकलो बाहर। यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जब बच्चे खुश हों तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। ये अभी सोया हुआ है, लगता है थका हुआ। हाँ आराम से प्यार करो। हाँ अरे ना ना बेटा पीछे 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 पीछे। हाँ बस खींचो ना उसको। मज़ा आ रहा है, ठीक है दिखाओ मुझे। हाँ मत देखना, देखने आपके हाथ पे काठी कर ली ना, फिर ना मुझे कहना। चलो आ जाओ वह। और एक भरपूर यादगार दिन गुजार कर आखिर हम वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।